औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो इंग्लिश ऐसे का एक है। CSS 2023 के पेपर के अंदर ये था, इंस्ट्रक्शंस इन यूथ इट्स लाइक इनग्रेविंग इन अ स्टोन। जहाँ से ये जो स्टेटमेंट है इसी से ही वाज़े हो रहा है कि मतलब कि यूथ के अंदर जो आप यूथ को जिस तरीके से इंस्ट्रक्ट करते हो वो इस तरीके से ही है जैसे आपने किसी पत्थर के ऊपर कुनंदाकारी करनी है। मतलब कि आपने उसके ऊपर लिखना है, और पत्थर के ऊपर जो लकीर होती है, आपने अक्सर सुना होगा कि मैंने जो कह दिया वो तो पत्थर पे लकीर है। मतलब कि वहां पर जो लिखी हुई चीजें होती हैं जो कि ना मिटाई जाने के काबिल होती हैं, इसी तरीके से जो यूथ के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जिस तरीके से आप गाइड करते हो वो भी इसी तरीके से होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो लेने वाली भी हो और देने वाला भी प्रॉपर हो, तो वो इसी तरीके से है जैसे इनग्रेविंग इन अ स्टोन है। और वो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, वो एवर लास्टिंग होती हैं, और वो देर पा होती हैं, मीन कि वो बहुत ज़्यादा चलने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन encapsulates the profound influence of early education on the development of an individual. Just as an inscription on a stone withstands the test of time. ये वही बात कह रहा है कि जिस तरीके से पत्थर के ऊपर लकीर जो होती है वो मुख्तलिफ जो हालात होते हैं, वाकयात होते हैं या टाइम होता है, उसको उसके अंदर वो सरवाइव कर जाती है, इसी तरह द लेसन्स एंड गाइडेंस imparted during one's formative years leave in an undeniable mark on one's character and choices. ठीक है, तो किस तरीके से जी, हाउ इंस्ट्रक्शंस इन यूथ इज लाइक इनग्रेविंग इन अ स्टोन। अब हमने इसके ऊपर, अब मैंने जो, अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम हॉल के अंदर बैठा होता तो मैंने इस तरीके से करना था, और मैं इसको फर्दर भी डिवाइड करता सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, मैंने लेकिन उस तरीके से प्रॉपर नहीं किया, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैंने जनरल एक आपको पॉइंट्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। फर्दर जो है आपने अपने लिहाज से इसकी आउटलाइन खुद बनानी है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी एक आउटलाइन बना के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ करैक्टर। अब देखें कि यूथ के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आप स्टार्टिंग के अंदर, करैक्टर कब बिल्ड होता है, मीन के जब आप पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, जब स्कूलिंग हो रही होती है, जब कॉलेज के अंदर स्टूडेंट जा रहा होता है, या यूनिवर्सिटीज के अंदर, हमारा मॉस्क के अंदर, ठीक है, मंदिर के अंदर, या जितने भी चर्चेज वगैरह हैं वहाँ पर जो अकलियती हमारी बरादरी होती है, तो हमारा जो ओवरऑल हम जो एडवाइसेस ले रहे होते हैं, हम जो इंस्ट्रक्शंस ले रहे होते हैं, वो या अपने टीचर से ले रहे होते हैं, या हमारे पेरेंट्स से ले रहे होते हैं, या हम अपने मॉस्क या जो प्रेयर लीडर्स होते हैं वहाँ से ले रहे होते हैं, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वहाँ से ले रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मोस्टली जो एरिया ऑफ मीन के डेवलपमेंट होता है, या हमारी जो फाउंडेशन होती है जिससे हमारा करेक्टर बिल्ड हो रहा होता है, तो वो ये 3 से 4 चीज़ें होती हैं जो कि हमें बता रही होती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे यूथ के टाइम में वो प्रॉपर उस तरीके से गाइड करना हमें स्टार्ट कर दें, तो हम इस टाइम अपने जो करेक्टर है उसको बिल्ड कर सकते हैं। सिमिलरली कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंस्ट्रक्शन इन यूथ स्टिमुलेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये तभी होती हैं जब आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जाती हैं, जब आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, जब आपको बताया जाता है आपने ये चीज़ ऐसे करनी है और आपने ये चीज़ ऐसे करनी है, आपके पास 2 रास्ते हैं, आपने कौन सा चूज करना है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपको गाइड किया जाता है तो फिर आप इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। सिमिलरली कैरियर चॉइस, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसके अंदर हमें गाइडेंस की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। मेन के हमारी जो ख़ास तौर पे हमारी अपनी यूथ के अंदर अगर आप देखें, तो हमारा जो एक्सेप्ट द सेंट्रल रीजन जो कि लाहौर या कराची हो गया, या इस तरह के जो मेजर अर्बन सेंटर्स हैं, उनके अलावा आप देख लें आपके मुल्क के अंदर कैरियर काउंसलिंग का फुकदान है, और इंतहा का फुकदान है। लोगों को पता नहीं है कि हमने कहाँ जाना है, हमारा पोटेंशियल क्या है, हमने किस साइड पे जाना है, वो कब होगा, वो किसने देना है। ठीक है, तो वो हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तौर पे पेरेंटिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकती है। टीचर, अच्छा, आपकी मेंटोरिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपको अच्छे मिल गए हैं तो आप अपना जो करियर है वो बहुत अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी, अब
फॉर एग्जांपल वो जो करियर है, अब अगर किसी के माइंड के अंदर, आप जब मैट्रिक में हैं या एफएससी के अंदर हैं और आपको कोई गाइड कर देता है और प्रॉपर गाइड कर देता है और आपका माइंड भी क्लिक कर जाता है, तो क्या हुआ, आपने अपना जो कैरियर था वो चूज कर लिया उसी टाइम। आपने मोस्टली जो सीएसपीज बनते हुए देखे होंगे, आपने कभी उनसे पूछा, आप कभी ना उनसे डिस्कस करें तो वो आपको बताएंगे कि वो मेरा तो यूनिवर्सिटी में ही ये माइंड बन चुका था, या मेरा तो कॉलेज के अंदर ही था, मैंने मैट्रिक के अंदर ये माइंड बना लिया था। तो अल्टीमेटली वो अपनी उस चीज़ को अचीव भी कर लेते हैं और वो बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कि ये कहते हैं कि हमने इस टाइम ये डिसाइड कर लिया था कि हमने ये करना है, तो अल्टीमेटली हमने कर लिया, और वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। रीजन क्या होती है? क्योंकि उनके पास एक ट्रैक होता है। ठीक है, तो कैरियर चॉइसेस कैसे मिलती हैं? जब आप यूथ को इंस्ट्रक्ट करते हैं, आप उनको गाइड करते हैं, आप उनको प्रॉपर पॉलिश करते हैं। रेजिलियंस एंड अडॉप्टेबिलिटी, ऑब्वियसली जब विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको अडॉप्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, आप लर्निंग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, आपके अंदर रेजिलियंस ज़्यादा होती है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, आप कोशिश ये करते हैं कि आप इख्तलाफात जो होते हैं उनको एंड्योर करें। ठीक है, लीडरशिप स्किल्स, ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर क्वालिटीज जनरेट होती हैं, आपको गाइड किया जाता है, आप प्रॉपर इस चीज़ के ऊपर भी काम करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी, इन माय ओपिनियन दुनिया के अंदर दो काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खास तौर पे हमारी ज़िंदगी के अंदर ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक पैसा, दूसरा बीवी। क्योंकि हमारा ज़्यादातर ना जो काम होता है, हमारी जो ज़्यादातर लाइफ होती है वो इन दोनों के साथ चल रही होती है। और मसला एक जो मैं जो समझता हूँ कि हमारे ओवरऑल लाइफ के अंदर इन दोनों चीज़ों की काउंसलिंग की बहुत कम हमें ट्रेनिंग दी जाती है या बताया जाता है। लाइक हमें बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम बताया जाता है कि हमने अपनी जो आगे मैरिड लाइफ है उसको हमने किस तरीके से सरवाइव करना है, हमने उसको किस तरीके से एंड्योर करना है। सिमिलरली हमने हमें बहुत ही कम इस बारे में समझाया जाता है कि हमने पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज वन ऑफ द मेजर इम्पेरेटिव, मीन के एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि यूथ को बताया जाना चाहिए और अर्ली एज में बताया जाना चाहिए, ताकि वो बड़े होके, हम ज्यादातर गुर्बत का शिकार इसी वजह से हो जाते हैं, हमारे पास ये नहीं है कि पैसा कम होता है, हमारे पैसा मैनेज नहीं हो पा रहा होता। मैनेज करने के लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का होना जरूरी है, और अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं तो आप गरीब भी अमीर ही हैं। ठीक है, उसके बाद ये फैमिली डायनामिक्स, ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप फैमिली के अंदर ग्रो करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है, आपको गाइडेंस मिलती है फैमिली की तरफ से कि किस तरीके से आपने, आपको आपके रोल्स के बारे में पता चलता है, आपको आपकी वैल्यूज़ के बारे में, कल्चर के बारे में पता चलता है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, क्या क्या चीज़ हमने खुलम खुला करनी है, क्या चीज़ हमने छुप के करनी है, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। सिविक इंगेजमेंट, सोसाइटी के अंदर रहने का किस तरीके से ढंग है, क्या तरीकाकार है, उसके बारे में हम देखते हैं। अच्छा, ये एक ऐड है कि हमने ऐसे की जो इवैल्यूएशन है वो स्टार्ट की हुई है। सो अगर आप भी चेक करना चाहते हैं, अपने ऐसे को चेक करवाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखें, ऐसे जो लिखना होता है ना, अगर फॉर एग्जांपल आप सारी गलतियां जाके एग्जाम हॉल के अंदर करेंगे तो आप अपने पूरे साल की मेहनत ज़ाय कर देंगे। तो आप उससे पहले कोशिश करें कि लाजमी एक बार अपने ऐसे को चेक लाजमी करवाएं, ताकि आप वो जो ब्लंडर्स आपने वहां जाके मारने हैं उससे पहले आपको पता हो जाए कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये मेरी थोड़ी सी वीक हैं, इनको मैंने ठीक करना है। फर्दर अगर चलें तो अदर वे टू डील विद दिस ऐसे, अब अगर फॉर एग्जांपल आप इस ऐसे को जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं होता तो मैं इन्हीं पॉइंट्स को अगर फॉर एग्जांपल मैं दोबारा इन्हीं पॉइंट्स के अंदर जाऊं, तो अब ये जिस तरीके से लीडरशिप स्किल्स है तो इसको मैं पॉलिटिक्स के अंदर डाल दूंगा, फाइनेंशियल लिटरेसी है तो इसको मैं इकोनॉमी के अंदर डाल दूंगा, फैमिली डायनामिक्स है, सिविक इंगेजमेंट है, इनको मैं सोशल के अंदर डाल दूंगा। तो इस तरीके से ना मैं कुछ पॉइंट्स मीन के पहले मैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में लिख दूंगा, फिर मैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में लिख दूंगा, और फिर मैं सोशल पर्सपेक्टिव में लिख दूंगा। मैं या तो इस तरीके से करूंगा, और पॉलिटिक्स के 3 से 4 पॉइंट, फिर इकोनॉमी के 3 से 4 पॉइंट, और फिर सोशल के 3 से 4 पॉइंट, इस तरीके से या तो मैं अपने ऐसे को लिखूंगा, या फिर मैं दूसरा तरीका जो यूज करूंगा वो इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोशल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, मैं इस तरीके से भी कि किस तरीके से हम यूथ को इंस्ट्रक्ट करके हम उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो इनकलकेट कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर देखूँ, तो सेल्फ लर्निंग, रीडिंग बुक्स, एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड बाय ऑब्जर्वेशन बाय द यूथ, ये पहला पॉइंट होगा, या उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। फैमिली लेवल पे जिस तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पेरेंटिंग होता है, फैमिली डायनामिक्स, सोसाइटल लेवल पे आगे देखें तो लॉज ऑफ द सोसाइटी, पीयर प्रेशर होता है, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मॉस्क, मंदिर, चर्चेज वगैरह वो आ जाते हैं।
नेशनल लेवल पे स्टेट्स का रोल, हाउ टू बिल्ड द यूथ, हाउ टू मेक देम डिसिप्लिन, हाउ टू मेक देम वर्क ओरिएंटेड, हाउ टू मेक देम अ वैल्यूएबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो ये स्टेट देखती है, वो स्टेट लेवल के ऊपर देखना होगा। वो किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करते हैं, ये उनका हेडेक है। इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से इंगेजमेंट्स होती हैं बिटवीन द नेशंस, बिटवीन द यूथ्स, ठीक है, तो इसके ऊपर भी किया जा सकता है। लेकिन ये इन माय ओपिनियन, ये जो इंडिविजुअल लेवल, फैमिली, सोसाइटी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, इसके ऊपर आपको पॉइंट्स बहुत कम मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी सही तो वो बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, उन लेवल के ऊपर इस ऐसे को डिवाइड करें, और फिर उसके अंदर अपने पॉइंट्स लिखें, और फिर अपनी आउटलाइन जो है वो इसी ग्रुप के इसी वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा होगा, और जो बाकी बाद में देखेंगे उनके लिए भी ये सूदमंद साबित होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड, प्लीज़ प्रैक्टिस इट। और दूसरा, अपनी वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान दें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।